9 जनवरी 2012। इस तारीख पे मैं एक अलग जगह पे रहती थी, जिसका जो एक अलग इलाके में था, जगह पे था। तो वहां पे मैं अकेली उस कमरे में रहती थी, अपनी सहेली से अलग। तो अब क्या हुआ कि जिस फ्लैट में मैं रहती थी उसमें 5 मरलों का, वो 5 फ्लोर्स का जिसे हम कहते हैं, फ्लैट था। 5वें फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे मैं थी। आस पड़ोस में थे बहुत सारे, लेकिन मतलब 5वें फ्लोर पे मेरा कमरा था माशाल्लाह। तो 4th जो चौथा फ्लोर था, वहां पे एक फैमिली रहती थी जो कि मिस्र से आए थे, जिसे आप अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं। शौहर, बीवी और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, कुछ महीनों की बच्ची थी वो। तो वो मिस्र से आए हुए थे और 10 जनवरी 2012 को वो वापस जा रहे थे मिस्र, हमेशा हमेशा के लिए। तो मैंने कभी उनसे पर्सनली कभी बात नहीं की थी, सिर्फ सुना मैंने ओनर से कि वो मिस्र से जो फैमिली थी वो वापस जा रही हैं, कल सुबह फजर से पहले पहले वो यहाँ से निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। तो मुझे लगा शायद मुझे उन्हें अल्लाह हाफिज, बाय, टाटा, सलाम जो हम करते हैं मुझे करना चाहिए, क्योंकि दूसरे मुल्क के लोग हैं, अब वापस अपने वतन जा रहे हैं, न जाने कभी मुलाकात होगी कि नहीं। तो मैं उनके फ्लैट पे गई एक्चुअली उनसे मिलने के लिए, खास तौर पे उनकी बीवी को मिलने के लिए। तो जो भाई साहब थे वहां पे, उनका नाम था हसन। तो माशाल्लाह उनसे मुलाकात वगैरह की। तो अब मैं निकलने वाली ही थी उनके ही फ्लैट से वापस अपने फ्लैट की तरफ, कि जो हसन भाई साहब थे उन्होंने मुझे रोका, पीछे से मुझे आवाज दी कि एक्सक्यूज मी, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूं, अगर आपको एतराज ना हो तो मैंने उनसे कहा जी कोई बात नहीं, आप पूछिए जो आप पूछना चाहते हैं। लेकिन दिल को एहसास था कि ये मुझसे कुछ इस्लाम के रिलेटेड ही बात करेंगे। तो अब माशाल्लाह क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या मुसलमान हैं, क्योंकि जो आपकी ड्रेसिंग मैंने देखी है, आप सर तो कवर करती हैं लेकिन आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हैं, तो आप वाकई मुसलमान हैं सच में, या फिर कोशिश कर रही हैं इस्लाम के फोल्ड में आने की। तो मैंने उनसे कहा नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ इस्लाम के बारे में, तो अभी पूरी नहीं हुई है, तो इसीलिए मैंने इस्लाम कबूल भी नहीं किया। तो उन्होंने मुझे बोला क्या इरादा है कि आप इस्लाम कब कबूल करेंगी। मैंने बोला मैं इस वक्त MBA कर रही हूँ, एक बार MBA खत्म हो जाए तो इंशाल्लाह मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी। तो बोला फिर आपके माँ बाप की जिम्मेदारियां भी होंगी कि आपके माँ बाप ने इतना किया है आपके लिए, तो आप भी उनके लिए कुछ कमाएं, उन्हें भी कुछ कमा कर दें, उनके लिए कुछ करें आप। मैं चुप हो गई। उन्होंने बोला फिर कल को माँ बाप प्रेशर करेंगे शादी के लिए किसी से, उनकी पसंद का लड़का या आपकी ही पसंद का हो, तो कल उन्हीं के मजहब में आपको शादी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सोशल प्रेशर, इमोशनल जो प्रेशर होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उन्होंने बोला फिर आपको शादी भी वहीं करनी पड़ेगी। तो मैं बिल्कुल ही चुप हो गई, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था उन्हें देने के लिए। तो उन्होंने बोला आपने शैतान के बारे में पढ़ा है। मैंने कहा जी नहीं। बोला आप जानती हैं शैतान खुला दुश्मन है हम ईमान वालों का, आपको पता है कि जितने कदम आप खुदा की तरफ बढ़ाएंगी वो उतनी ही तेजी से आपको रोकने के लिए आएगा। मैं बहुत हैरान, बहुत परेशान कि ये क्या बोल रहे हैं भैया। मतलब मैंने सुना तो है कि शैतान है जो बहुत कोशिश करता है कि भटका सके, लेकिन ऐसा कुछ वाकई हो सकता है मेरे साथ। तो उन्होंने बोला हो सकता है ये शैतान के वसवसे हों आपके दिमाग में जो डाल रहा है कि आप आज नहीं कल करें, कल नहीं परसों करें, परसों नहीं 1 महीने बाद करें, तो हो सकता है ये शैतान का वसवसा हो आपके लिए। मैं चुप, मैंने कुछ खास उन्हें जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब मेरे पास था नहीं, क्योंकि हो सकता था, ये हो सकता था, प्रोबेबली था भी शायद यही। तो उन्होंने मुझे कहा क्या आप अब इसी वक्त कबूल करना चाहेंगी इस्लाम, क्या आप कलमा पढ़ना चाहेंगी। न जाने कहां से वो हिम्मत आई अल्लाह की रहमत से। मैंने उन्हें कह दिया जी हाँ, मुझे इस्लाम कबूल करना है और अभी करना है। तो उन्होंने मुझे कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न जिसे हम दूसरा कलमा कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे पढ़ाया और अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन, जो उसका माना था, वो भी मुझे समझाया। उसके बाद मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है कि मेरी पूरी बॉडी कांपना शुरू हो गई है। आप जैसे हम बहुत कमजोर जब हो जाते हैं, आपने बूढ़ों का हाथ देखा है, बूढ़ों का हाथ जिस तरह कांपता है, वो एक जगह टिकता नहीं है, कुछ उसी तरह मैं सर से पांव तक कांप रही थी। एक एक रोंगटा, जो आपके बदन पे बाल होते हैं जिसे रोंगटे कहते हैं, हम रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे,
छोटे छोटे बाल जो हमारे हाथों पे पैरों पे होते हैं